एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि हमने देखा कि हमारा सिलेबस बहुत हद तक कम हो चुका है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पर जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी चैप्टर हमारे कंटेंट हो रहे हैं, हम उसे अच्छे से पढ़ें ताकि हमारा जो पूरा डाउट है, जो भी हमारे मार्क्स हैं, हम उन्हें उसे आसानी से गेन कर सकें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मैटर के बारे में। अब इसके आगे बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी, मेटल, नॉन मेटल, मिक्सचर, कंपाउंड, बहुत सारी बातें सुनी होगी। आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्योर सब्सटेंस। क्या है हमारा पहला टॉपिक? प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस डेट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आपने एक सोने का टुकड़ा लिया, ठीक है, आप उसको कितना भी पीट लो, कितना भी, यदि आपने उसको बिल्कुल पार्ट पार्ट में भी तोड़ दिया तो उससे क्या निकलेगा? सोना ही निकलेगा। डेट मीन्स यदि हमने कोई प्योर सोना लिया है जिसमें सिर्फ सोना ही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनको हम कितने भी पार्ट में तोड़ लें, ये हमें क्या मिलेगा? प्योर सब्सटेंस ही मिलेगा। तो आगे चलते हैं। हमारा एक एलिमेंट, क्या है हमारा टॉपिक? एलिमेंट। द एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी चीज जिसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के द्वारा सेपरेट ना कर सके, उसको तोड़ ना सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्या कहेंगे हम उसे? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जिसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू तोड़ नहीं सकते। ठीक है। मेटल। मेटल तो आप सब लोग जानते हैं ना। इज मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। वो हीट को आसानी से क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। सोनोरस मतलब क्या होता है? उसमें जब भी उसको बीट करेंगे, जब भी हम उसको मारेंगे, तो उसमें से आवाज़ आएगी। डक्टाइल। डक्टाइल मतलब हम उसे कितनी भी थिन शीट में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। हम उसे कितना भी बीट कर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल प्लेन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वो क्या होता है? मेलिएबल होता है। कैसा होता है वो? मेलिएबल मतलब आसानी से पिघलने वाला। अब नॉन मेटल। अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलेबल। ना तो वो मेलिएबल होता है, ना वो डक्टाइल होता है, ना ही वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या है? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मैं एक तरीके से कह सकती हूँ, जो मेटल और नॉन मेटल, कुछ प्रॉपर्टी उसकी मेटल की होती है, कुछ नॉन मेटल की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे इसका? बोरॉन और सिलिकॉन। क्या है हमारे एग्जाम्पल? बोरॉन और सिलिकॉन। अब हमने लिखा है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है? मैं पहले कंपाउंड को हिंदी में बता देती हूँ क्या होता है। जब भी आप दो चीज़ों को मिलाते हैं पर एक प्रॉपर रेशो में, किस में मिलाते हैं? प्रॉपर रेशो में। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो पानी बना, पर हम यदि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी नहीं बन सकता। दैट मीन्स हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का यदि अपन ने एक लिया है तो भी हम पानी बना सकते हैं। Compound can be defined as a substance of composed two or more element chemically combined with one another in a fixed proportion। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम किसी फिक्स प्रपोर्शन में दो चीज़ों को मिलाते हैं तभी हमें कंपाउंड मिलता है। यदि हम उसे फिक्स रेशो में नहीं मिलाते हैं तो हमें कोई भी कंपाउंड नहीं मिलता है। वो क्या कहलाता है? फिर मिक्सचर। क्या कहलाता है वो? मिक्सचर। तो आइए हम आगे अब मिक्सचर के बारे में भी पढ़ेंगे। Mixture is are constituted by more than one substance mixed in any proportion। यदि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब जब कोई पूरी तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुल जाते हैं, एक दूसरे में इस तरह इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं कि हम उसे नेक्ड आइज से नहीं अंतर नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसका जो सॉल्यूट है उसे, तो हम उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस। अ मिक्सचर विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अपन इसका एक नॉर्मल सा उदाहरण ले लेते हैं। क्या होता है? यदि हम नमक में पानी को घुलेंगे तो क्या होगा हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? डज नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब जैसे हमने चॉक के पाउडर को पानी में मिला दिया तो हम उसे कितना भी घोल लें पर हम उसे नेक्ड आइज से आसानी से देख सकते हैं। जैसे शुगर और सैंड मिक्सचर इन मडी वाटर। यदि हम एक उदाहरण ले लें कि मडी वाटर में यदि हमने देखा तो आसानी से हम मड को नीचे नीचे देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।
जो भी चीज़ हमने पढ़ी है उसका डिफरेंस तो हमको पढ़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें कभी कभी आ जाता है कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस लिखे। ठीक है, तो हम देखते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को कितने भी मात्रा में मिला दें, कितने भी रेशो में मिला दें, तो वो कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, सिर्फ मिक्सचर। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, और एलिमेंट क्या होते हैं, जब रिएक्ट करके जब फाइनली एक फिक्स प्रपोर्शन में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है, कंपाउंड। अब मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में कैसे कंपोजिशन होते हैं, वेरिएबल, मतलब अलग अलग, बहुत ज़्यादा कोई प्रपोर्शन को ध्यान नहीं रखा जाता है। अ कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, और इसमें क्या करता है, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हम कंपोजिशन को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, कंपोजिशन को फिक्स रखते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस, जो मिक्सचर होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि एक नया सब्सटेंस दे सकता है। इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को मिलाया जाता है। द न्यू सब्सटेंसेस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और जो इसमें जो न्यू सब्सटेंस होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो चीज़ें अंदर हमने मिलाई है उससे बिल्कुल ही क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, जो मिक्सचर होता है हम इसको इजीली फिजिकल, किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं कंपाउंड के, उनको हम या तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही अलग अलग कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी और मेथड से उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने सेकेंड चैप्टर में आज एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा कहाँ तक कंटेन हुआ है, मिक्सचर एंड कंपाउंड तक। अब हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।